हम ये नहीं चाहते कि आपको कोई मच्छर नहीं काटे, आपकी की तो बहुत बड़ी बात है मारने की। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते आपको कोई मच्छर काट जाए। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। जैसा कि आप सब जुड़े हुए हैं इस केस को लेकर, और इस केस में रोज़ नए नए इंकशाफात होते हैं, रोज़ कहीं ना कहीं कोई नई बात हमारे सामने आती है, और हमारी कोशिश होती है कि ये बात हम ना सिर्फ आपके सामने लेकर आएँ बल्कि आपको तज्जिया भी पेश करें कि आखिर ये जितनी भी बातें हो रही हैं या जो मामलात हो रहे हैं ये एक्चुअली में क्या चीज़ को इंडिकेट करते हैं। आप सब जानते हैं कि सीमा हैदर को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी हासिल है, इलीगल होने के बावजूद भी उसको बहुत इम्यूनिटी हासिल है, बहुत तरह से जो है वो उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। ये फैसिलिटेशन सिर्फ और सिर्फ हमें एक दो शख्स की तरफ से नहीं नज़र आती, बल्कि ये कुछ अदारे पूरे के पूरे इसमें इन्वॉल्व हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पर हम बात करेंगे पुलिस के हवाले से कि जहाँ पर पुलिस जो है वो किसी तरह से भी किसी के साथ भी ताउन करने के लिए तैयार नहीं और पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस सारे मैटर्स को लेकर। क्या मसला हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्या पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्या मामलात हैं इसके अंदर, इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि आपको इस बात का पता है कि जब भी मैं कोई बात करता हूँ या हम लोग जितने भी दोस्त बात करते हैं तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह होती है, कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई एविडेंस होता है। हमने जब भी बात की है, सच की बात की है, एविडेंस बेस्ड बात की है और फैक्ट बेस्ड बात की है। हमारा हमेशा से मकसद ये रहा है कि आप तक वो खबर, वो बात पहुंचाएं तो इससे पहले शायद आप लोगों ने ना देखी हो, और अगर आपने देखी भी हो तो उसका तज्जिया हम इस तरह से करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इख्तलाफ करना बिल्कुल जायज़ है और इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एक्सेप्ट करें, ये भी आपका अपना जाती फेल हो सकता है। हमें खुशी होती है आप तक बात पहुंचाना और आप तक अपनी राय रखना। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, वो आप वीडियो देखें, आपको अंदाजा होगा कि सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह हमें इसमें इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो पुलिस स्टेशन के हवाले से हमने हमेशा ये देखा है कि मोमिन मलिक साहब ने कहा कि मुझसे पुलिस उस तरह से ताउन नहीं कर रही। आपको याद होगा कि मोमिन मलिक साहब वो सारी डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद FIR को सबमिट करवाने के लिए जो भी तहकीकात, जो भी मामलात उन्होंने किए, जब वो करने के बाद आए तो उसके बाद एक सहाफ़ी गया था तो, और सहाफ़ी ने जब पूछा कि कोई शख्स आपके पास आया है FIR के हवाले से या इस तरह के मामलात को लेकर, तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया था। ये पुलिस ने दोगलापन दिखाया था। अभी ताज़ा हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट आई कि आस्था माँ ने कुछ इस तरह की वीडियो देखी हैं, कुछ इस तरह की वीडियो सबूत की तरह से उनके पास मौजूद हैं कि जो अगर आप वो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो वीडियोस जो हैं उसमें किस तरह से पुलिस का और इस औरत का ताल्लुक है जो कि सीमा हैदर है, और किस तरह से उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ऐसे ऐसे लफ्ज़ किए जा रहे हैं कि हकीकत बात है कि समझ नहीं आती कि आखिर इस औरत में ऐसा जुड़ा क्या हुआ है, ऐसा क्या है कि जिसको बचाने की खातिर पूरे का पूरा महकमा, एक इंसान ने अपनी नौकरी तक दांव पे लगा दिया। आपको पता है कि गवर्नमेंट लोग जो होते हैं वो बात बड़ी सोच समझ के करते होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि उनको कभी भी तहकीक का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हुए लोग। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ही उल्ट है। आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर अपना तज्जिया बताएंगे आपको। सुनो, गौर से सुनना सब लोग, और इसको जरा वायरल कर देना ताकि हमारे थानेदार साहब का भी दुनिया को पता लग जाए। थैंक यू सर, मैं बात करती हूँ वकील साहब से। हाँ, वकील साहब से बात कर लेना और राजवंतन से बात कर लेना, ठीक है। राजवंतन का नंबर देख के डाल दो, आपको कतई नहीं आना उनके साथ में, ठीक है। जो उनका मेरे पास नंबर नहीं है, ओनली वकील साहब का नंबर है, और SHO साहब से बात हुई थी मेरी, उन्हीं का नंबर है। नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना उसके महाराणा प्रताप के। जी, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, वकील साहब के पास ही होगा। वो आए थे, बस हमसे मिलने के लिए आए थे एक बार, उसके बाद नंबर वगैरह, हाँ उनका नंबर नहीं है। वो भी जो हनुमान 40 बांटा था मैंने, हाँ तब आए थे वो 17 को। हाँ, 17 को आए तो आपने नंबर नहीं ले पाई उनका? नहीं, नंबर नहीं लगा, वकील साहब से मेरी जो बात सिर्फ वकील साहब से होती है और किसी से नहीं होती, एपी सिंह भैया से। वकील साहब से लेके नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं बात करूंगा उनसे। राजवंतन नहीं है ना वो महाराणा प्रताप के? जी, उनका नंबर पास सेंड कर दो, मैं उनसे बात करूंगा। तो ठीक है, आपके जीवन से भाई की हमें चिंता है, अगर दुनिया मर जाए मगर आप लोगों को नहीं चाहिए। दुनिया मर जाए
क्या बोला? दुनिया मर जाए पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे मर जाओ तुम लोग मरो सीमा हैदर के साथ, जो हमें कह रहे हो कि दुनिया मर जाए। हमारे पैसों से पलने वाली, हमारे पैसों से तनख्वाह जाने वालों हमें कहते हैं कि दुनिया मर जाए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जीवन की भाई की हमें चिंता है, अगर दुनिया मर जाए, मगर हम आप लोगों को नहीं चाहिए। पाकिस्तान की होते नाते थे दूसरे, आप जो इस प्रकार की कंडीशन में जो है आपके साथ कोई भी घटना घट जा सकती है, इसलिए हम 100% ये चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। ओके सर, ओके। पूछ लूंगा, राजस्थान जी से पूछ लूंगा, आप वकील साहब का नंबर दे दें मुझे, और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। क्यों ये ऐसे पट्टों में आप मत पड़िए, आप अपने जो ठीक है फेमस होंगे आप, मगर भाई भी कोई घटना होगी तब क्या होगा? आपके साथ तो कोई है भी नहीं इंडिया में, आपका कोई जो ऐसा भी नहीं है, सरकारी लाजमाई आपके साथ में है, और वकील साहब जो भी है अधिकारी अन्य लोग हैं, प्राइवेट है या कुछ भी है, आप हो ना। अरे पुलिस वाले भाई साहब, आप दरोगा हो, SHO, आप हो ना। दुनिया में उसके साथ तो कोई नहीं इंडिया में, आप लोग हो। जेड ब्लैक सिक्योरिटी दो, उसके अगल बगल जाके खड़े रहो, उसको पाल लो, उसको घर ले जाओ, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। आपका तो इंडिया में कोई नहीं है ना। वाह, सुनो आगे। जी सर, हम ये नहीं चाहते कि आपको कोई मच्छर नहीं काटे, आप की तो बहुत बड़ी बात है बात लेगी। हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते आपको कोई मच्छर काट जाए, है ना। आपको कोई मच्छर काट जाए तो वाह भैया वाह, वाह मेरे भारत के लोगों, वाह। डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। जी, तो जैसा कि आपने ये सारी वीडियो देखी है, आपको अंदाज़ा हो गया है कि किस तरह से पुलिस एक मच्छर तक नहीं बैठने दे रही सीमा हैदर के जिस्म पर, और जिस तरह से वो उसकी हिफाजत पे मामूर है। इससे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, इससे बहुत सारी बातें जन्म लेती हैं कि आखिर पुलिस को क्या प्रेशर है, क्या इतना ज़्यादा दबाव है, क्या पैसा इन्वॉल्व है, क्या बाकी मामलात हैं कि जिसमें पुलिस एक रूटीन से हट कर एक ऐसी औरत को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के चक्कर में है कि जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक इल्लीगल, एक घुसी हुई औरत को, एक छुपी हुई, एक लॉ को ब्रेक करने वाली औरत को इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन आखिर किस लिए है? इस तरह की प्रोटेक्शन या इस तरह की सहूलत या तरीकाकार हमने कभी भी नहीं देखा, किसी भी तरह से नहीं देखा। शायद इंडिया के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अपने आप को महफूज ना समझते हो जितना ये इंडिया में अपने आप को महफूज समझती है, क्योंकि पुलिस जो है वो इसके घर की जो है वो रखवाली है। और यहाँ पर आस्था माँ ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं और कहा है कि हम टैक्स पेयर के पैसों से पलने वाले लोग इस तरह के काम करेंगे, तो ये सोचना आपका भी फ़र्ज़ है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या ऐसी रीज़न्स हैं कि पुलिस के महकमे में पुलिस के लोगों ने अपनी नौकरियां तक दांव पे लगा दी हैं। उनको किसी का डर खौफ नहीं है, उनको किसी किस्म की लॉ एंड रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं है। वो जो चाहें, जिस तरह चाहें, जिस वक्त चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे सवालिया निशान है। हमारा हमेशा मकसद रहा है सवाल उठाना, सवाल हम उठाते रहेंगे, सवाल हम पूछते रहेंगे, और इस तरह के एविडेंसेस से मजीद इस औरत को हम बेनकाब करते रहेंगे। अभी तक हम ये नहीं जान सके कि इसके मजमूम अज़ाइम क्या है, किस वजह से ये उस मुल्क में जाके घुस गई है और वहां पे जाके ये क्या करना चाहती है, इसके बारे में अभी तक हमें कोई इत्तलात नहीं है। लेकिन जिस तरह से इसके भेद खुल रहे हैं, जिस तरह से इसके मामलात सामने आ रहे हैं, बहुत जल्द ये हकीकतें भी हम आपके सामने रखेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।